स्टूडेंट स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 5वां। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। देखिए, फुटप्रिंट विदाउट फीट मतलब होता है बिना पैरों के निशान। विदाउट मतलब होता है बिना, फीट मतलब पैर, फुटप्रिंट मतलब निशान, यानी जो है बिना पैरों के पैर का निशान। आप लोग सोचेंगे बिना पैर के पैर का निशान कैसे पड़ सकता है? तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर में बताया गया, एक साइंटिस्ट है जो सोच रहा है कि हम क्यों ना ह्यूमन को जो है अदृश्य यानी विजुअल कर दें। तो उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करता है और उसके लिए एक मेडिसिन बनाता है। चलिए देखते हैं कैसे जो है वो अपने आप को खुद को मतलब अदृश्य करता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है, कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? चैप्टर में बोल रहे हैं कि क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। दिस इज द स्टोरी, इस कहानी में ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की है। यानी जो ये कहानी है एक वैज्ञानिक की है, हु डिस्कवर्ड, जिसने खोज कर ली थी कि हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि स्वयं को अदृश्य कैसे करें। यानी जो है इसमें इस कहानी में बताया गया है कि जो है एक साइंटिस्ट है जो खोज कर रहा है कि एक व्यक्ति को क्या अदृश्य किया जा सकता है। तो उसने उस खोज को कर लिया है कि मतलब एक व्यक्ति को अदृश्य बनाया जा सकता है। देखिए, डज ही और मिसयूज, क्या वह इसका उपयोग करेगा, दुरुपयोग हिज, जिसको अपने खोज का। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वह जो साइंटिस्ट है उसने ये खोज कर लिया है कि ह्यूमन को जो है दृश्य किया जा सकता है। बट अब इस चैप्टर में ये देखेंगे उस जो है खोज का वह उपयोग करता है या फिर दुरुपयोग करता है, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा पहला दिया है, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, वे दो लड़के आश्चर्य से घूर रहे हैं। स्टेयर मतलब होता है घूरना, बॉय मतलब लड़के, सरप्राइज मतलब आश्चर्य। वे दो लड़के जो उसे क्या कर रहे हैं, घूर रहे हैं। आयड द फ्रेश मडी इनप्रिंट्स, उस मड़ी युक्त छाप को, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, पैर जो नंगे पैरों में, वाट वाज ए वेयर फुटेड मैनी डूइंग ऑन द स्टेप, यह बेयर जो है या फिर नंगे पैरों वाला व्यक्ति सीढ़ियों पर क्या कर रहा है। देखिए कहने का मतलब जो है एक व्यक्ति दो लड़के हैं जो किसको घूर रहे हैं, उस जो है पैर को यानी पैर के निशान को घूर रहे हैं कि वो जो है जिसके पैर में क्या हुआ, मड़ी से बोलते हैं ना कि किच्चा वगैरह ये सब लगा हुआ है, तो वो सीढ़ियों पर क्या कर रहा है। ठीक, ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन, उस घर के मध्य में जो लंदन में है, यानी उस घर के मध्य में जो लंदन है उसके सीढ़ियों पर वह व्यक्ति क्या कर रहा है। एंड वेयर वाज द मैन, और व्यक्ति कहाँ है, यानी सिर्फ पैर दिख रहा है, पैर का निशान से दिख रहा है बट व्यक्ति नहीं दिख रहा है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति कौन है, वहाँ क्या कर रहा है, मतलब कहाँ है वो व्यक्ति जिसके पैर का निशान हमें दिखाई दे रहा है। एज दे एज इट, वह जब घूर रहे थे, अरमेर एक वर्ल्ड साइट मेट दियर आइज, तो यह एक महत्वपूर्ण दृश्य उन्हें दिखाई दी। यानी जब वो लोग घूर रहे थे आश्चर्य से देख रहे हैं कि जिसका पैर दिखाई, उस पैर का निशान दिखाई दे रहा व्यक्ति कहाँ है, तो अचानक से उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर फ्रॉम नोवेयर, तो एक ताज़ा पैर का चिन्ह न जाने कहाँ से आ गया। यानी जो घूर रहे थे उन्हें दिखाई दिया एक जो है ताज़ा पैर, जिनसे अभी मड़िए से निकल कर आया है, ताज़ा दिख रहा है एक पैर का निशान, मतलब इंसान नहीं दिख रहा है, बस केवल पैर का निशान दिख रहा है। फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड ऑन आफ्टर एंदर, एक के बाद एक अनुसरण कर रहा था, जो है पैर एक के बाद एक पैर पड़ रहा, जैसे मतलब एक पैर रखा पड़ गया, फिर एक रखा फिर पड़ गया निशान। ठीक, तो स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, सीढ़ियों से नीचे उतरकर वह जो है सड़क की ओर बढ़ रहा है। यानी मतलब वह जो है जो पैर का निशान दिख रहा है, पैर का निशान सीढ़ियों से उतर रहा है और किसकी तरफ जा रहा है, सड़क की तरफ जा रहा है। फैसिनेटेड, सम्मोहित होकर द बॉयज फॉलो, लड़कों ने उनका पीछा किया। फैसिनेटेड, सम्मोहित होकर। यूनिट द मर्डी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, तब तक उसका पीछा किया जब तक कि उस मड़ी युक्त पैरों का निशान धीरे धीरे मिट न गया। यानी उन लड़कों ने तब तक उस पैर के निशान का जो मड़ी युक्त था उसके पैर का निशान तब तक मतलब उसका पीछा किए जब तक कि वह धीरे धीरे उसका निशान मिट न गया। जैसे अब मड़िए लगा है तो धीरे धीरे जा रहा है, तो कुछ कदम चलेगा उसके बाद जो है वो निशान क्या होगा, मिट जाने, मड़ी जो है सूख जाएगा या फिर मतलब नहीं दिखेगा। ठीक, इसी प्रकार से। तो फिर आगे देखिए, एंड एट लीस्ट डिस्पियर्ड ऑल टुगेदर, और अंततः गायब नहीं हो गए। तब तक वो लोग उसका पीछा कर रहे थे जब तक उस पैर का निशान जो है मिट नहीं गया और क्या हो गया, और जो है गायब नहीं हो गया।
द एक्सप्लेनेशन ऑफ मास्टरी वॉज रियली सिंपल इनफ। इस रहस्य की व्याख्या वास्तव में बहुत सरल है। यानी कहने का मतलब इससे जो है आराम से अनुमान लगाया जा सकता है, यानी इसकी व्याख्या करना बहुत क्या है, सरल है, यानी रहस्य का। द बेबीलोडेड बॉय हैज़ बीन फॉलोड साइंटिस्ट। वे परेशान लड़के एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। यानी इनका कहने का मतलब एक साइंटिस्ट ही ऐसा है जो ऐसा हरकत कर सकता है। तो बोल रहे हैं कि इस रहस्य का पता लगाना बहुत आसान है कि जो लड़के क्या कर रहे, कि वो लड़की क्या कर रहे थे, एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे। हु एंड जस्ट डिस्कवर हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। जिसने अभी अभी खोजा था कि मनुष्य के शरीर को पारदर्शी कैसे बनाए। पारदर्शी मतलब शीशा समझते हैं आप लोग, देखिए मतलब इस पार से उस पार मतलब देख सकते हैं, बट इसमें यही बात है कि मतलब उसके जो है पैर का निशान दिख रहा था बट उसका बॉडी नहीं दिख रहा था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ हमारा देखिए, ग्रिफिन द साइंटिस्ट। वैज्ञानिक का नाम क्या था, ग्रिफिन। जो साइंटिस्ट जो इसका डिस्कवर यानी खोज किया था उसका नाम क्या था, ग्रिफिन था। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग के बाद प्रयोग किया जा रहा था। आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो है प्रयोग के बाद प्रयोग कर रहा था। टू प्रो, यह सिद्ध करने के लिए दैट की द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि जो मानव का शरीर इसको गायब किया जा सकता है। यानी जो साइंटिस्ट है जो मतलब इसका खोज कर रहा है उसका नाम क्या है, ग्रिफिन है। और जो है वो प्रयोग के बाद प्रयोग कर रहा था ये सिद्ध करने के लिए कि जो हमारा जो शरीर है, जो है मानव का शरीर है, उसे जो है गायब किया जा सकता है, अदृश्य किया जा सकता है, फिर बोल सकते हैं पारदर्शी बनाया जा सकता है। फाइनली अंततः ही स्वॉलेड सर्टेन रेल ड्रग्स, उसने एक दुर्लभ दवा निगल लिया। यानी मतलब वास्तव मतलब एक्सपेरिमेंट करते करते उसने जो है एक दवा बना ली और उसको क्या किया, निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, और उसका जो शरीर था उसी प्रकार पारदर्शी हो गया। एज अ सीट और ग्लास, जिस प्रकार से चादर अथवा कांच, जिस प्रकार से एक जो है कांच का चादर होता है उसी प्रकार से उसका बॉडी भी क्या हो, उसमें ट्रांसफर हो गया, यानी मतलब जो है परिवर्तन हो गया, पारदर्शी बन गया। थू इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, अभी भी वह उतना ही ठोस था जितना कि ग्लास होता है। यानी जो उसने बनाया था अपनी बॉडी को, यानी एक पतली चादर की तरह, वो अभी भी उतना ठोस होता है जैसा मतलब एक ग्लास यानी जो है कांच होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुई हिज वाज, जो है ग्रिफिथ एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ब्रिलियंट मतलब होता है प्रतिभाशाली, मतलब जो है मतलब जैसे अपने काम में बहुत मतलब हमेशा जो है पास हो जाना, इस तरह से मतलब प्रतिभाशाली। तो ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, वह कानून का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं था। यानी वो जो है एक प्रभावशाली वैज्ञानिक था बट वो किसी भी कानून का नियम पालन नहीं करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका मालिक उसे क्या करता था, पसंद नहीं करता था। यानी इसी मतलब यही जो ऐसा काम करता था, इसलिए उसका जो मकान मालिक था उसे क्या करता था, पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और वह उसे घर से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। इन रिवेज ग्रिफिन सेट, ग्रिफिन ने जो है उसका इस बात का बदला लेने के फायर टू हाउस, घर में क्या लगा दिया, आग लगा दिया। जिस रूम में रहता था उस रूम में उसने क्या कर दिया, आग लगा दी, सिर्फ उससे बदला लेने के लिए अपने मालिक से। ठीक, टू गेट अवे विदाउट, बिना किसी को दिखे टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे भाग जाने के लिए हैड टू रिमूव हिज लॉलेस, अपने कपड़े उतार दिए। देखिए वो अपने बॉडी को जो है अदृश्य कर चुका था, बट अगर कपड़े पहनता तो उसके कपड़े दिखते, मतलब हाथ पैर हेड कुछ न दिखता, फेस भी नहीं दिखता, बस केवल कपड़ा दिखता। तो जो है कपड़ा इसलिए उसने उतार दिया ताकि वो बिना किसी के दिखे वहाँ से भाग जाए, ताकि कोई पता ना पाए कौन आग लगाया है। ठीक, 10 इसी प्रकार इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडर्ड, वांडर मतलब चारों तरफ घूमना, होमलेस मतलब बिना घर के। तो इसी प्रकार से वह बेघर जो है घुमक्कड़ बन गया, यानी जिसके पास घर नहीं होता, कभी इधर कभी उधर, कभी प्लेटफार्म सोएंगे कभी कहाँ सोएंगे, इसी प्रकार से उसके पास अब घर नहीं हो, मतलब बेघर होकर घुमक्कड़ बन गया, घूम रहा है। विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से अदृश्य, अंटिल जब तक कि ही हैपन टू स्टेप असमड, उसके पैर ना पड़ जाए किसी कीचड़ में। यानी जो है अदृश्य होकर घूम रहा है, तब तक उसे कोई नहीं दे सकता जब तक उसका पैर किसी मतलब मड़िया या फिर कीचड़ में ना पड़ जाए, क्योंकि जब कीचड़ में पड़ेगा वो चलेगा तो उसके पैर का निशान जो है ज़मीन पर पड़ेगा, तब लोग जानेंगे कि हाँ यहाँ पर कोई है, बट उसका बॉडी नहीं दिख रहा है। आल लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉल्ड, और वह चलते वक्त अपने पैरों के निशान पीछे छोड़ने लगे। यानी मतलब जब तक को जो है मड़िया में न उसका पैर पड़ जाए तो कोई भी जान नहीं सकता यहाँ पर कोई है, और जब चलने लगे था अपने पैर का निशान वहाँ छोड़ते हुए, तब वहाँ कोई भी रहेगा तो पता आ जाएगा हाँ यहाँ पर कोई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले वाले पैराग्राफ पे।
दिया है। ही escaped easily enough from the boys, उन लड़कों, देखिए ही escaped easily, उन लड़कों से वह आसानी से बच गया, enough from the boys, जो उन लड़कों से, मतलब जो उसका पीछा कर रहे थे उन लड़कों से, या जो ग्रिफिन था वह आसानी से बचकर निकल गया। ही फॉलोड हिज फुटप्रिंट, जो उसके पैरों का क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, इन लंदन, लंदन में, यानी जो लड़के उसके पैरों का पीछा लंदन में कर रहे थे उन लड़कों से वह आसानी से बचकर निकल गया। बट हिज एडवांसर, लेकिन उसकी परेशानियां, वेयर बाय नॉर्मस, उस जो है अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, उसकी परेशानी जो थी अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। वेयर बाय, सॉरी ये तो हो गया, नो मीन्स अगे, ही हैड चूजन अबाउट टाइम ऑफ द ईयर, क्योंकि उसने जो साल का बुरा समय चुना था, यानी जिस साल में उसने जो है अदृश्य होने का जो सपना देखा, मतलब इसको चुना कि मैं अदृश्य बनाऊंगा खुद को, तो ये साल जो था बहुत बुरा था। क्यों बुरा था? क्योंकि वह ठंडी का मौसम था। आगे, टू वॉन्डर्ड अबाउट लंदन, लंदन में भटकने के लिए, विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के, लंदन में भटकने के लिए वह जो है साल का सबसे बुरा समय चुना था। वह समय कौन था? इट वॉज मिड विंटर, सर्दियों के मध्य में, यानी जो है दिमाग में इसके आया था कि खुद को अदृश्य करे, यह कब चुना था? सर्दियों के मध्य में। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बर्फीली और ठंडी थी, एंड कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के उसका काम नहीं चल रहा था। वो कपड़े नहीं पहन रहा था, क्योंकि कपड़े पहनता लोग जो है सोचते हैं भूत वगैरह कुछ है, तो इसलिए कपड़े निकाल देता था, तो ठंडी में बिना कपड़ों के उसका नहीं चल सकता था। इन स्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, सड़कों पर मारा भटकने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने क्या किया? निश्चय किया, टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर, की किसे जो है फॉर वार मथ, यानी जो है उसने निश्चय किया कि वह लंदन के किसी बड़े स्टोर में घुस जाएगा गर्मी पाने के लिए। उसने सोचा कि जो है सड़क पर इस तरह से मार फिरने के बजाय क्यों ना मैं किसी लंदन के बड़े स्टोर में घुस जाऊँ, वहाँ पर आराम से सोऊं, गर्मी पा जाऊँ। ठीक, क्लोजिंग टाइम अराइवल, स्टोर को जो है उसने स्टोर में घुस गया, तो क्लोजिंग टाइम अराइवल, स्टोर को बंद होने का समय आ गया है। एंड एज सून एज द डोर वर शट, और जैसे ही दरवाजा बंद, जल्दी ही जैसे दरवाजा बंद हुआ, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ थेफ्ट लेवसर टू क्लॉथिंग, ग्रिफिन ने स्वयं को सुख देने के लिए कपड़े पहन लिए। जैसे ही स्टोर बंद हुआ उसने जो है मतलब ठंडी से बचने के लिए उसने क्या कर लिया? कपड़ा पहन लिया। ठीक, आगे, एंड फिटिंग, और भोजन कर लिए, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना पैसे खर्च किए, यानी जो है उसने कपड़े पहन लिए और बिना पैसे खर्च किए क्या कर लिया? भोजन कर लिया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने जो है बॉक्स को खोला, एंड वाइपर्स, और लगे पन्ने को खोला, नहीं मतलब जो है बॉक्स में जो पन्ना लगा था, नहीं जो पेपर लगा रहता है उसको क्या कर दिया? पेपर्स को खोल दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ, और अपने आप को गर्म वस्त्रों से ढक लिया। सून, जल्द ही, विथ शूज, उसने क्या पहन लिया? जूता पहन लिया। एंड ए ओवरकोट, जो है ओवरकोट पहन लिया। एंड ए वाइड ब्राइमेड फैट, और एक चौड़ी घेरे वाली लंबी टोपी को लगा लिया। ही बिकम फुल्ली ड्रेस्ड, अब वह पूरी तरह से कपड़े में है, यानी मतलब पूरी तरह से उसने कपड़ा पहन लिया है। एंड विजुअल पर्सन, और जो है दृश्य व्यक्ति लगने लगा है, मतलब जिस तरह से कोई व्यक्ति दिखता है उसी तरह से दिखने लगा है, मतलब अभी तक अदृश्य, बस सब जो है दृश्य व्यक्ति दिखने लगा है। दृश्य का मतलब अभी पूरा व्यक्ति नहीं दिख रहा, मतलब उसका हाथ पैर मुंह नहीं दिख रहा है, सिर्फ जो है कपड़ा दिख रहा है, ये जो है दृश्य व्यक्ति की तरह। इट इज़ द किचन ऑफ रेस्टोरेंट्स, उस जो है रेस्टोरेंट किचन में, ही फाउंड कूल्ड मीट एंड कोल्ड, वो जो है उस किचन में, उस मतलब वह जो मतलब जिस रेस्टोरेंट में घुसा था उसके किचन में वह ठंडे मांस और काफ़ी पाया। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट, और उसके बाद उसने क्या किया? जो है मतलब खाने के बाद क्या खाया? मिठाइयाँ खाया। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और जो है उसने क्या पिया? दारू, यानी वाइन को पिया, जो कहाँ से लाया था? उस दुकान के स्टोर से लाया था। ठीक, फाइनली ही सेटल डाउन, और अंततः वह बैठ गया, टू स्लीप इन ए पाइल ऑफ क्वाइट, रजाई के ढेर पर सोने के लिए, और अंत में वह जो है रजाई के ढेर पर सोने के लिए क्या किया? बैठ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ चलते देखिए। इट ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि जो है ग्रिफिन मतलब जो है ग्रिफिन अगर सही समय से उठ जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ अच्छा होता। यानी कहने का मतलब अगर ग्रिफिन जो है अच्छे समय पे मतलब सही समय पर उठ जाता तो उसके लिए सब कुछ अच्छा रहता। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप
लेकिन वह नहीं उठा अनटिल जब तक द असिस्टेंट यानी सहायक वर ऑलरेडी अराइविंग पहले से ही आ गए थे नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह में। लेकिन मतलब वह तब उठा, मतलब वह पहले नहीं उठ पाया और तब तक नहीं उठा जब तक कि मतलब वहाँ काम करने वाले सहायक पहले ही नहीं आ गए थे अगले मॉर्निंग। अगर अगले मॉर्निंग में अच्छे से उठ जाता तो मतलब बच सकता। ठीक, वेन जब ही सा ए कपल, उसने जो है दो मतलब सहायक को देम अप्रोचिंग आते हुए देखा, ही पैनिक, वह भयभीत हो गया, एंड बिगेन टू रन, और भागने की कोशिश किया। द नेचुरली गिव चेस, स्वाभाविक रूप से वो इसका पीछा करे। जिससे आपके घर में कोई चोर वगैरह घुस जाए तो स्वाभाविक रूप से आप उसको पीछा करेंगे, उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से वो सहायक भी उसको पकड़ने की कोशिश किए। दे नेचुरली गिव चेस, वह जो है वास्तव मतलब वे भी मतलब एक स्वाभाविक रूप से जो है क्या किए, उसको पकड़ने का मतलब पीछा किए। इन द एंड, लास्ट में, ही वॉज एबल टू एक्सेप्ट ओनली द क्वाइकली टेकिंग, जो उसने जो है अपने आप को बचाने में क्या हुआ, सफल हो गया। आप फिजिबली फाउंड क्लोथ, और उसके पास जो कपड़े नए कपड़े थे उसको क्या कर दिए, निकाल दिए। देखिए इसके मतलब निकालना। ठीक, इसी प्रकार मतलब कहने का मतलब जो है अंत में वह उन लोगों को चकमा देकर वहां से निकल गया, और जो उसने नए कपड़े पहने थे उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और वह अंत में वह जो है अपने आप को मतलब क्या पाया, एक मतलब अदृश्य पाया। बट लेकिन नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन मतलब अदृश्य तो मतलब बना लिया था, अदृश्य बना लिया, बट लेकिन जो जनवरी की बहुत कड़ी ठंड में वो अस्त्रहीन था। मतलब कहने का मतलब जनवरी में इतनी हवा चल रही थी, इतनी कड़क हवा चल रही थी, उसमें वो अस्त्रहीन था, उस मतलब ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ठीक, चलिए अगले वाले पे चलते हैं। दिया है दिस टाइम, इस बार यानी इस समय, ही डिसाइड, वह निश्चय किया, ट्राई द शॉक ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी, यानी मतलब वह निश्चय किया कि वह नाटक कंपनी के जो है स्टोर में घुस जाएगा। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, यानी मतलब उसके मतलब कहने का मतलब उसने जो है इस बार जो है सोचा कि वह क्या करेगा, एक नाटक की कंपनी में घुस जाएगा। और देखिए इन द होप ऑफ फाइंडिंग, और उसे इस प्रकार से मतलब उसका ये आशा था या फिर उसका विश्वास था कि नॉट ओनली केवल, न केवल कपड़े ही मिलेंगे, बल्कि आल्सो समथिंग, यानी कुछ जो है कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। दैट वुड हिट द इम्पटी, जिससे मैं अपने जो है खाली स्थान को ढक सकूंगा, स्पेस यानी खाली स्थान को, एबो ही सोल्जर, अपने कंधे के। यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए मैं उसमें जा रहा हूँ, अगर मतलब कपड़े नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें अगर मुझे मिल जाएगी, जैसे मतलब मेरे खाली सोल्जर को ढकने के लिए कुछ कपड़े मिल जाएंगे। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरिड, शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड इतना थी वो कांपते हुए, देखिए शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हुरिड, वह जल्दी ही, टू डूरी लेन में घुस गया। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर जगत का केंद्र था, ये जहाँ पर थिएटर था उसके केंद्र में वो क्या किया, घुस गया। ठीक, जितना तेज इतना ठंडी लगी, तेजी मतलब कब कुछ मिल जाए मैं ढक लूँ। ही सुन जल्द ही फाउंड ए सुटेबल शॉप, जल्द ही उसने जो है एक मतलब जो है दुकान को खोज लिया जो उसके लिए मतलब कंफर्ट फील कर रहा था, मतलब उसके लिए सुरक्षादायक था। ठीक, तो उसने ऐसा एक दुकान मिल गई। ठीक, ही मेड हिज अवे, वह उसके अंदर जो है मतलब घुस गया, इनविजुअल, बिना दिखे। ठीक, मतलब वह बिना दिखे उस जो है शॉप के अंदर घुस गया। अप स्टेयर, सीढ़ियों पर चढ़ा, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, और थोड़े समय के बाद वह जो है वापस आया या फिर नीचे आया। वियरिंग, पहन कर, बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड, अपने हेड के चारों तरफ बैंडेज लगाकर, बैंडेज मतलब पट्टियाँ होता है। ठीक, तो थोड़ी देर बाद वह जो है अपने हेड के चारों तरफ क्या किया, पट्टियाँ लगाकर नीचे उतरा। डार्क ग्लासेज, एक जो है काला चश्मा लगाया। फॉल्स नोज, एक जो है नकली नाक लगाया। बिग बसी साइड विस्कर्स, और उसने एक बड़ा सा गलमुच्छा लगाया। मुझे मतलब देखते हैं आप लोग पिक्चर वगैरह में मतलब जो नकली दाढ़ी वगैरह लगाते हैं, ठीक, बड़ा सा लगा देते हैं जिस पर से मुल्ला वगैरह जो होते हैं। ठीक, आगे एंड ए लार्ज हेड, और एक लंबी टोपी लगाई। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, वह बिना किसी को दिखे। ही क्लाउजली अटैक, वह जो है तुरंत जो है अटैक कर दिया। द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, दुकानदार के पीछे से, नहीं मतलब वह बिना किसी को दिखे, बिना कुछ मतलब टाइम गवाए, वह तुरंत जो है उस दुकानदार के ऊपर मतलब दुकानदार के पीछे से उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। मतलब ये जैसे क्रूरतापूर्वक, मतलब कहने का मतलब गुस्से में, जैसे मतलब कोई जैसे बदतमीज के इंसान होते हैं ना, उस प्रकार से उसने क्या किया, अटैक कर दिया। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइन, और बाद में उसने सारा धन लूट लिया। यानी मतलब सारा धन लूट कर ही फाइन, मतलब सारा धन लूट कर वहां से चला गया। ठीक, आगे चलिए देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं अगले पर। देखिए
ईगर, ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक, यानी किसी कार्य के लिए जैसे मतलब हमारे मन में उत्तेजना, एक्साइटेड मतलब होता है, ठीक उसी प्रकार से उत्सुक, ईगर मतलब उत्सुक। टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ से भरे लंदन से दूर जाने के लिए, ये भीड़ से भरे मतलब जो भीड़ से भरे लंदन से दूर जाने के लिए वह उत्सुक था। ही टुक ए ट्रेन, उसने एक ट्रेन पकड़ ली। टू विलेज ए आइपिंग, आइपिंग गांव के लिए, यानी आइपिंग गांव जाने के लिए उसने क्या कर लिया, एक ट्रेन पकड़ लिया। वेयर ही बुक टू रूम्स एट द लोकल हिम, जहां पर उसने 2 स्थानीय कमरा बुक कर लिया। स्थानीय मतलब हमेशा रहने के लिए, ठीक। तो वहां पर जो है आइपिंग गांव में गया, वहां पर जो है हमेशा के लिए जो है 2 कमरा बुक कर लिया किसी होटल में, ठीक। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का आना। एट एन इन, इस एक सराय में। इन विंटर, जो है ठंडी के मौसम, यानी जो है ठंडी के मौसम में एक जो है अजनबी व्यक्ति का सराय में आना। कहने का मतलब जैसे लोग गर्मियों की छुट्टी वगैरह में गर्मियों में घूमने जाते हैं, बट ये इंसान जो है घर छोड़कर ठंडी में घूमने के लिए आया है, ये बात थोड़ा सब लोगों को अजीब लग रही थी। वॉच यानी केस ए अनयूजुअल इवेंट, हर तरह से एक सामान्य घटना थी। मतलब जो है कहने का मतलब एक सामान्य घटना मतलब ये पहली बार हो रहा है कोई व्यक्ति जो है ठंडी में घूमने के लिए आया, वो भी सराय में। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसे विचित्र जिसका चेहरा अजीब हो, यानी एक ऐसा विचित्र इंसान है जिसका चेहरा भी क्या है, एक अजीब ही है, मतलब विचित्र ही दिख रहा है, ठीक। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, टंग मतलब जीभ होता है, जुबान बोल सकते हैं। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब सभी जुबान इस बात की चर्चा करने लगी, यानी मतलब सब जितने लोग वहाँ पर थे सब लोग मतलब सराय के लोग चर्चा कर रहे हैं, सबकी जुबान पर एक ही बात आ रहा है कि ये ऐसा इंसान है, ऐसा विचित्र इंसान है जिसका चेहरा भी अजीब है, जो मतलब आया हुआ है जो है वो भी ठंडियों में घूमने के लिए। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, वह जो है सराय वाली की पत्नी। मेड, जो मतलब देखिए जो मिसेस हॉल है उस सराय वाली की क्या है, पत्नी है। मेड इवरी एफर्ट टू डू फ्रेंडली, उसने बहुत प्रयास किया मित्रता करने की, यानी मतलब जो उनकी पत्नी मिसेस हॉल थी उन्होंने जो है ग्रिफिन से, उस साइंटिस्ट से जो है मित्रता करने का बहुत प्रयास किया, बट लेकिन ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन किसी से बात करने की इच्छा नहीं थी। ये मतलब ग्रिफिन का ऐसा नहीं था कि किसी से बात करनी, मतलब कहने का मतलब ग्रिफिन किसी से बात करना नहीं चाहता था। एंड टोल्ड हर, और उसने उनसे कहा, यानी मिसेस हॉल से कहा, माई रीज़न, मेरा कारण है, फॉर कमिंग, यहाँ आने का, टू आइपिंग, यानी मेरा आइपिंग आने का कुछ कारण है। इन द डिज़ायर, एक इच्छा, यानी कहने का मतलब मेरा आइपिंग आने का कारण है कि मेरी एक इच्छा है। फॉर सॉलिट्यूड, अकेले रहने, यानी कहने का मतलब है कि मेरा एक इच्छा है कि मैं अकेले रहूं। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, मैं मतलब आशा करता हूँ या फिर मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे काम में दखल ना दे। इन माई वर्क, मेरे काम, यानी मेरे काम में कोई डिस्टर्ब ना करे। बिसाइड, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ इफेक्टेड माई फेस, इस दुर्घटना में चेहरा खराब हो गया, नहीं कहने का मतलब, और इसके अलावा मतलब लोग मेरे चेहरे के पीछे पड़े हुए, तो मैं बता दूं कि एक दुर्घटना में मेरा चेहरा क्या हो गया है, खराब हो चुका है, मैं सबको दिखा नहीं सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।